हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्ड स्टोरीज़ में। आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हैं एक छोटी सी कहानी लेकर। इस कहानी का नाम है भूख। इस कहानी में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब एक इंसान को भूख लगती है या कोई इंसान जब भूखा होता है तो क्या कुछ नहीं करता। एक गरीब बच्चा जो भूख से तड़फड़ा रहा था, कैसी उसकी मजबूरियां थी, हम इस कहानी में दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं कहानी पर। और आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूं कि अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कहानी को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं कहानी पर। ये कहानी तब की है जब मैं अपनी जॉब से छुट्टी पर घर आया हुआ था। तभी अचानक मैंने देखा कि कुछ लोग एक 12-13 साल के बच्चे को मार रहे थे। मैं उनके पास गया और बच्चे को उनसे छुड़ाकर उन लोगों से पीटने का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा, इस बच्चे ने हमारी दुकान से बिस्किट चुरा कर खाए हैं। मैंने दुकानदार को बिस्किट का दोगुना दाम देकर बच्चे को उनसे छुड़ाया। मैंने बच्चे को पूछा कि तुमने चोरी क्यों की। तो उसने कहा, साहब मैंने चोरी नहीं की, मैं कल से भूखा था और भोजन की तलाश में, खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि अचानक मेरी नज़र दुकान के पास पड़े बिस्किट के पैकेट पर पड़ी जिसे एक कुत्ता खाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुत्ते से छीनकर बिस्किट खाने लगा तो इन लोगों ने देखा और मुझे मारने लगे। फिर मैंने उसका नाम पूछा तो वो बोला, मेरा नाम सलीम है। मैंने उसके माता पिता के बारे में पूछा तो पता चला कि वो अनाथ है, वो काम की तलाश में भटक रहा है। मैं सलीम को अपने साथ घर ले आया। मेरे घर में मेरी माँ ही थी क्योंकि बहनों की तो शादी हो चुकी थी और पिताजी कुछ वर्ष पहले ही गुजर चुके थे। सलीम के घर आने से माँ को भी काम में राहत मिली। घर का छोटा मोटा काम अब सलीम कर लेता था। मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गईं और मैं ड्यूटी पर चला गया और सलीम को बोलकर गया कि अब वो माँ का ख्याल अच्छे से रखे। मैं वहाँ से रोज़ माँ और सलीम से बात कर लेता। एक दिन माँ को अचानक दर्द हुआ तो सलीम ने माँ को डॉक्टर को दिखाया और जांच के बाद डॉक्टर ने सलीम से कहा कि इनकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई हैं। अब ये तभी ज़िंदा रह सकती हैं जब इसे कोई अपनी किडनी दान दे दे। सलीम ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी किडनी माँ को डोनेट कर दी। और डोनेट करने से पहले सलीम ने ये कहा कि अगर माँ पूछे तो कह देना कि सलीम अपने गांव लौट गया है। सुबह हुई तो माँ जिंदा थी पर सलीम बहुत दूर जा चुका था। माँ ने डॉक्टर से सलीम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा जैसा सलीम ने कहा था। मैंने रात को कॉल की तो माँ ने बताया कि कल उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और सलीम ने हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन करवाया है। मैंने पूछा कि सलीम कहाँ है तो माँ ने कहा कि वो अपने गांव लौट गया है। मुझे दाल में कुछ काला नज़र आया और मैं छुट्टी लेकर गांव आया। मैंने हॉस्पिटल जाकर पूछा कि माँ को क्या हुआ था और सलीम कहाँ गया। तो एक डॉक्टर ने कहा, आपकी माँ की दोनों किडनी खराब हो गई थी पर उस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी देकर आपकी माँ की जान बचा ली। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मेरी आंखें खून के आंसू से रो रही थी। इतने में एक डॉक्टर ने मुझे सलीम का एक अंतिम खत दिया जिसमें लिखा था कि मुझे पता है माँ के बगैर कैसे जिया जाता है। मेरी ज़िंदगी पर आपके बहुत एहसान है। मैं खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आज कोई अनाथ होने से बच गया और इतने दिनों में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अलविदा। मेरे कपड़े आंसू से पूरे भीग चुके थे और मैं सोच रहा था कि उसका नाम ही सलीम था या उसका काम तो बहुत बड़ा था।
तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई आपको भूखा इंसान दिखे तो उसे खाना ज़रूर खिलाइएगा। हो सकता है आपके उसको खाना खिलाने से ऊपर वाला आपको क्या कीमती चीज़ दे दे। तो कहानी अगर पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।